दोस्तों, जिस तरह से महाकुंभ हुआ था और उसको लेकर पूरे देश में चाव था। हालांकि केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, दोनों ने खूब कोशिश की थी इसको सजाने की, संवारने की और इस महाकुंभ को एक बड़े त्योहार की तरह मनाने की। हालांकि वो सब सफल भी हुआ। टीवी चैनल्स में आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा, विज्ञापनों में कोई कमी नहीं थी। महाकुंभ को ऐसे दर्शाया गया था बिल्कुल कि ये दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार है एक तरह से, और वो वास्तव में था भी। और महाकुंभ में जिस तरह से लोगों का जो जोश था और टीवी चैनल्स ने जो लगातार कहा था कि सारे पाप तो इसी महाकुंभ में धुलेंगे, इसमें नहीं गए तो फिर गए ही नहीं कहीं पर। और इस तरह से दर्शाया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर आ सके। और हालांकि सरकार ने बड़े बड़े दावे किए, और आपको भी पता है कि किस तरह से सरकार ने टीवी चैनल्स पर विज्ञापन दे देकर ये यकीन दिलाया लोगों को कि यहाँ पर पूरी तरह व्यवस्थाएं हैं। और आपने देखा भी होगा फिर उसके बाद महाकुंभ में जो जो हुआ। हालांकि टीवी चैनल्स, ज्यादातर जो मीडिया के अखबार है या टीवी चैनल है, वो बेचारे दिखा नहीं पाते सच्चाई। हालांकि कुछ ऐसे भी चैनल्स थे जिन्होंने सच्चाई दिखाई, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत कम स्तर पर ऐसा देखने को मिला। लेकिन जो महाकुंभ में तैयारियों के दावे किए गए थे वो कहीं ना कहीं झूठे निकले, और उसी का परिणाम है कि जो ये महाकुंभ में भगदड़ हुई। क्योंकि आपको भी पता है कि किस तरह से महाकुंभ में भगदड़ हुई और किस तरह से वहां पर इतने लोगों की मौत हुई। और हालांकि उसको छुपाने की कोशिश की गई सरकार के द्वारा कि महाकुंभ में जो भगदड़ हुई है और जो इसमें हताहत हुए हैं लोग, उनकी संख्या को छुपाने की कोशिश की। सरकार ने एक आंकड़ा दे दिया दूसरे दिन कि 30 लोगों की मौत हुई है, लेकिन उसके बाद कोई आंकड़ा नहीं आया। सरकार की तरफ से केवल यही आंकड़ा है अभी भी कि 30 लोगों की मौत हुई है और 60 लोग उसमें घायल हुए हैं। हालांकि जब दैनिक भास्कर जैसे अखबार के अलग अलग पत्रकारों ने दावे किए, लल्लन टॉप ने जब खुलासा किया कि भगदड़ एक जगह नहीं बल्कि कई जगह हुई है, और उन्होंने तो सबूत तक दिखा दिए। हालांकि जो एक शंकराचार्य है अभिमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने तो ये तक दावा किया कि जो पुलिस के आला अधिकारी आए थे हमारे पास, वो तो कह रहे थे कि 5-6 जगह भगदड़ हुई है। और मरने वालों का आंकड़ा पूछा गया तो वो कुछ बता नहीं सके, क्योंकि सरकार का दबाव रहता है। और आजकल ऐसा ही चल रहा है कि कोई सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल दे या कुछ कर दे तो फिर उनकी क्यामत आई जाती है। ऐसा हमने देखा है। और अब खबर आई है जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक तो महाकुंभ में इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने लोगों की मौत हो गई, और जिसके चलते के जो वहां पर जो अखाड़े वगैरह पहुंचे हुए थे, जो इतने सारे साधु संत थे, उन्होंने जो शाही स्नान था उसको भी एक बार स्थगित कर दिया था ताकि वो आगे करे। और उन्होंने कहा कि हम कोई भी गाजा बाजा या ऐसा कुछ भी मार्च नहीं निकालेंगे जो पहले से होता है या जिसकी तैयारी थी। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर मौत हुई है, जो हादसा हुआ है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखदाई है, और इसी कारण ये सब उन्होंने रद्द किया। लेकिन आप सोचकर हैरान रह जाएंगे कि 2 दिन बाद ही जब वो जो स्नान कर रहे थे साधु जो भी थे, हालांकि बहुत सारों ने तो स्थगित कर दिया, तो उसके बाद योगी सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। तो जो कि वैसे पूरी तैयारियां थी पहले से ही महाकुंभ की, लेकिन ये हादसा हो जाएगा ये तो किसी को पता नहीं था। क्योंकि महाकुंभ जब भी होता तो ऐसा हादसा हो ही जाता, लगभग आपको पता ही है, बहुत बार हुआ है। पिछले सालों में भी देखे तो 2013 में भी ऐसा ही हादसा हुआ था जो अब हो गया है। हालांकि वो रेलवे स्टेशन पर हुआ था, लेकिन ये गंगा नदी के किनारे ही हो गया। हालांकि इसको लेकर अलग अलग राय आई लोगों की, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम वाले जो है वो तो कह रहे हैं कि मोक्ष मिल गया उन लोगों को, मरना तो था ही, आज नहीं तो 20-30 साल बाद मरते। हालांकि उसके ऊपर राय अलग अलग हो सकती है लोगों की, और ये आस्था का विषय, इस पर कोई ज्यादा कुछ बोलना भी नहीं चाहता। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि यहाँ पर आइए, सबका स्वागत है, सरकार ने व्यवस्थाएं ऐसी की है। तो उनको भी लोग ट्रोल कर रहे हैं कि ये कि सरकार पर सवाल ना उठ जाए, इसीलिए सरकार का बचाव करने के लिए ऐसी अनर्गल बातें कर रही है। और हालांकि शंकराचार्य ने कहा था कि अगर ऐसे ही इतना ही मोक्ष मिलता है तो चलिए मैं भी तैयार हूँ उनको धक्का देने के लिए, ताकि उनको भी मोक्ष मिले, या कोई उनके भगत हो जो तैयार है, जो चाहते हैं कि ऐसे दम घुट घुट कर मरने से ही मोक्ष मिलता है। तो हालांकि दर्दनाक घटना थी, हादसा ऐसा हुआ था जो शायद किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे पुष्प वर्षा करना, तो कहीं ना कहीं लोग सवाल उठा रहे हैं सरकार की मानसिकता पर कि उन लोगों के बारे में सोचकर देखिए कि जिनके अभी तक घर के सदस्य गायब हुए हैं, जिनके घर में मौत हुई है, उनके घर तो यह महाकुंभ मातम लेकर आया है। और जो आज भी बहुत सारे लोग ऐसे भटक रहे हैं जिनको अभी तक अपने परिजन मिले नहीं है, ना उनकी लाश मिली है और ना ही वो जिंदा मिले हैं, वो अभी तक भटक रहे हैं। कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे इस महाकुंभ में जिनको बेचारा का यही नहीं आता, पता चलेगा कि वो जी रहे हैं कि मर गए या कहीं पर गायब हो गए। ऐसे भी बहुत सारे मिल जाएंगे।
क्योंकि अभी तो महाकुंभ चल रहा है। जब ये खत्म होगा उसके बाद आगे धीरे धीरे पता चलेगा। हालांकि बहुत सारे राज्यों में ये खबरें भी आ रही है सोशल मीडिया पर भी, और दैनिक भास्कर जैसे अखबार भी ये पुष्टि कर रहे हैं कि इतने सौ इस राज्य में पहुंच गए, इतने सौ इस जिले में पहुंच गए। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का आंकड़ा केवल 30 लोगों की मृत्यु का ही है। और जो ये हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, तो लोग कह रहे कि ये उन लोगों के गांव पर नमक छिड़का सरकार ने, जो लोग इस हादसे में हताहत हुए थे या जिन लोगों की मौत हुई है उनके ऊपर ये कहीं ना कहीं एक तरह से मजाक बना दिया सरकार ने, ऐसा लोगों का कहना। हालांकि कुछ लोग सरकार के समर्थन में भी है कि जो चले गए उनका तो क्या है, अब जो है वो तो प्रोग्राम होने चाहिए, ऐसा ऐसा कह रहे हैं। हालांकि जो अखाड़ों के ज्यादातर जो साधु संत थे उन्होंने इसको लेकर शोक प्रकट किया और कहा कि हम ऐसा खुशी वाला वो करेंगे नहीं अब, क्योंकि जो हादसा हुआ है वो शायद किसी ने सोचा नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार जिम्मेदार है। हालांकि सरकार ने पूरी कोशिश की थी ये भगदड़ छुपाने की, क्योंकि अकेली संगम में भगदड़ नहीं हुई थी, उसके अलावा भी और जगह पर जहाँ पर भगदड़ हुई थी, जहाँ पर ललन टॉप पहुंचा था वहाँ पर भी भगदड़ हुई थी। तो उन्होंने पूरी सच्चाई दिखाई थी और लोग दावा कर रहे थे कि जो संगम में भगदड़ नहीं हुई उससे ज़्यादा भगदड़ यहाँ पर हुई है। और लोगों ने ये तक दावा किया था कि यहाँ पर लाशें पड़ी रही 10-10 12-12 घंटे। उनके बाद पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं रहा था, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई पुलिस वाले थे ही नहीं, या जो भी था वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। और उसको लेकर ये अब लगातार सोशल मीडिया पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो ये हेलीकॉप्टर से पुष्प बरसाए गए थे ये कहीं ना कहीं गाँव पर नमक छिड़का था सरकार ने। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज़।